अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब। मैं अब्दुल कयूम और आप देख रहे हैं अडोबी इलस्ट्रेटर कोर्स की क्लास 24। सो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास के अंदर अपने टूल्स को। पिछली क्लास के अंदर हमने लाइन सेगमेंट टूल पढ़ के उससे रिलेटेड एक इफेक्ट बनाया था। लाइन सेगमेंट टूल पढ़ने के बाद हमारा रेक्टेंगल टूल, जो कि हम स्टार्टिंग की क्लासेस में ही कर चुके थे। ब्रश टूल हम करेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे शेपर टूल। यानी शेपर टूल के अंदर काफ़ी सारे और भी ऑप्शंस आते हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल होते हैं, रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो आज की क्लास के अंदर हम इनको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले शेपर टूल की, जिसका शॉर्टकट की शिफ्ट एन है। सो शेपर टूल यानी आपको इसके नाम से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस लिए यूज़ होगा, किसी चीज़ को शेप करने के लिए। अब किसी चीज़ को कैसे, लेट्स से मैंने यहाँ से शेपर टूल लिया है और मैं अपने आर्टबोर्ड के ऊपर इसका यूज़ करता हूँ। अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देयर इज़ नथिंग हैपनिंग। बट अगर मैं इसको कुछ ड्रॉ करता हूँ तो देखें कि क्या हो रहा है कि मैं एक रफ सी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में क्या कर रहा है कि वो मुझे एक परफेक्ट लाइन ड्रॉ करके दे रहे हैं। जिस भी डायरेक्शन के अंदर ड्रैग कर रहा हूँ, क्या हो रहा है कि वो मुझे उसी डायरेक्शन के अंदर एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके दे रहा है। सो इसका यूज़ क्या है कि आपको एक रफ ड्राइंग पर, यानी आप एक रफली स्केच ड्रॉ करते हो और उस पर आपको उससे रिलेटेड यानी ऑटोमेटिकली ये थोड़ा एनालाइज करके अंदाज़ा लगा के कि आप क्या शेप ड्रॉ करना चाह रहे हो, वो आपको उस हिसाब से एक परफेक्ट शेप दे देता है। लेट्स से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। मैंने यहाँ पर देखें कि रफ सा एक ड्रॉ किया है, बट एक्चुअल में क्या किया उसने, एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करके दे दिया। इसी तरीके से अगर एक और शेप ड्रॉ करें, लेट्स से मैं यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, तो एक रफ लाइन बनाने पर मुझे क्या हुआ, एक परफेक्ट स्क्वायर मिल गया। लेट्स से हम एक रेक्टेंगल ट्राई करते हैं। सी परफेक्टली यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल मिल गया। क्या होता है कि ये शेपर टूल हमारे रफ ड्राइंग को एनालाइज करके उसे परफेक्ट शेप दे देता है। एंड अगर दूसरी चीज़ हम देखें, लेट्स से मैं यहाँ पर हेक्सागोन ट्राई करता हूँ। जी, हमें हेक्सागोन भी परफेक्टली मिल रहा है। नेक्स्ट हम ट्राई करके देखते हैं किसी एक ओवल शेप को। ओवल शेप मिल गई हमें। इस डायरेक्शन के अंदर देखें तो यहाँ भी, इस डायरेक्शन के अंदर देखें तो इस तरीके से यहाँ भी हमें शेप मिल रही है। तो शेपर टूल क्या करता है, एक परफेक्ट शेप ड्रॉ करता है आपके एक रफ स्केच से। यानी कोई भी आप रफ स्केच ड्रॉ करते हो, उसको एनालाइज करके वो एक परफेक्ट शेप आपको ड्रॉ करके दे देता है। सो शेपर टूल आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले टूल की तरफ, जो कि है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल ट्राई करते हैं। इन शेप्स को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया एंड यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं पेंसिल टूल। तो जैसे हमने शेपर टूल लिया, वो क्या था कि ऑटोमेटिकली एक परफेक्ट शेप ड्रॉ करके दे देता है। बट पेंसिल टूल ऐसा नहीं है। पेंसिल टूल क्या करता है, देखें मैं यहाँ से एक रैंडम लाइन ली है मैंने यहाँ पर, तो क्या हुआ कि उसी हिसाब से एक परफेक्ट मुझे, जैसे जैसे मैंने लाइन ड्रॉ की है, भले वो रफ थी, भले जैसी भी थी, बट क्या हुआ कि मुझे उसके मुताबिक जो मैंने पाथ ड्रॉ किया उसी पर मुझे एक लाइन दे दी, राइट। एंड अगर मैं यहाँ से कुछ सर्कल ड्रॉ करूँ तो यस, मुझे वही शेप जो मैं बनाना चाह रहा हूँ, पर परफेक्टली अपने हिसाब से एनालाइज करके नहीं, बट जो मैं बनाता हूँ पेंसिल टूल से वही मिल रही है मुझे। जहाँ तक मैं बनाता हूँ, जो चीज़ बनाता हूँ यहाँ पर, वही मुझे मिल रही है। जैसे पेंसिल टूल से हम कुछ रैंडम सा पाथ बनाते हैं, कुछ भी रैंडमली। तो क्या होता है कि जहाँ जहाँ मैंने पाथ ड्रॉ किया उसी पर क्या होता है कि एक पाथ मिल जाता है कंप्लीट। जो जो मैंने एक पाथ फॉलो किया उसी के ऊपर एक स्ट्रोक में हमें एक शेप मिल गई है। अगर हम इसको परफेक्ट शेप में बनाना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल एंड तक इसको लेके आते हैं। तो हमारी पेंसिल के साथ देखें कि एक जो स्टैरिक बना हुआ था वो क्या हुआ, सर्कल के अंदर कन्वर्ट हो। यहाँ पर स्टैरिक है, जैसे ही मैं इसके करीब लाता हूँ, अपने पाथ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था उसके करीब लाता हूँ, तो यहाँ पर एक सर्कल सा बना मिल गया। इसका मतलब कि मैं यहाँ पर अगर ड्रॉप करता हूँ तो ये क्या होगा, पाथ ज्वाइन हो जाएगा आपस में, और उसके बाद ये मुझे एक कंप्लीट शेप मिल जाएगी। पाथ और शेप का डिफरेंस हम इनिशियल के क्लासेस के अंदर कर चुके हैं। अगर आपने वो तमाम रीसेंट क्लासेस नहीं देखी तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल के अंदर। आई रिकमेंड कि वो भी अटेंड कर लें अगर आप चैनल पर न्यू हैं। तो ये क्या हुआ कि मुझे ये कंप्लीट शेप मिल गई है। अब इसके अंदर कुछ और ऑप्शंस आते हैं। मैं इसके ऊपर अगर डबल क्लिक करूं तो यहाँ पर पेंसिल टूल के ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमें मिलती है फेडिलिटी। फेडिलिटी क्या होती है कि एक्यूरेट एंड स्मूथ पर वर्क करती है। यहाँ पर अगर आप देखें कि इस तरफ लेकर आते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि एक्यूरेट होगा, मतलब जो जो पाथ आप ड्रॉ करेंगे वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा पाथ ही ड्रॉ करेगा। मतलब कि अगर आप एक पाथ ड्रॉ करते हो जिसके अंदर आपका हाथ शेक हो रहा है या बिल्कुल स्मूथली वर्क नहीं हुआ या फिर उसके अंदर रफनेस है, तो पेंसिल क्या होगा कि वो पाथ भी ड्रॉ करेगा। एंड अगर आप स्मूथ की तरफ जाते हो तो जितना स्मूथ की तरफ जाओगे उससे क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली उसको स्मूथ कर देगा, यानी कर्वेचर उसके अंदर ज़्यादा ऐड कर देगा।
हम पहले एक्यूरेट ट्राई करते हैं। सो मैं यहाँ से इनको डिलीट कर देता हूँ एंड पेंसिल टूल लेकर, याद रहे मैंने इसको एक्यूरेट पर, फुल एक्यूरेट पर कर दिया एंड ओके पर क्लिक करके मैं यहाँ से देखें कि एक रफ सी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने जैसे ही रफ सी लाइन ड्रॉ की, जैसे जैसे मेरा पाथ आया, जैसे जैसे मैंने लाइन अपने कर्सर को लेकर गया, उसी के मुताबिक बिल्कुल वैसा का वैसा एक्यूरेट ड्रॉ किया इसने। अगर हम इसको कर देते हैं स्मूथ, इसको स्मूथनेस की तरफ ज़्यादा ले जाते हैं, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। सेम पाथ में ड्रॉ कर रहा हूँ बट रफनेस भी फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर ऐड कर दूँ, तो क्या होगा, देखें कि इसने उसको ऑटोमेटिकली स्मूथ कर दिया। राइट, तो ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्पफुल रह सकती है जब आप स्मूथ पाथ ड्रा कर रहे हो, या फिर अगर आप रफ पाथ चाहते हैं तो उसको, उसके लिए क्या करेंगे, आप इस फैटिलिटी को कम कर देंगे। ज़्यादा रखेंगे या कम रखेंगे वो आप पर है कि आप अपनी डिज़ाइनिंग के अंदर इसका इस्तेमाल कहाँ करना चाह रहे हैं और आप किस तरह के रिजल्ट्स चाहते हैं। सो नॉर्मली इसको हम रख देते हैं फर्टिलिटी को मिड में, ताकि थोड़ा नॉर्मल रिजल्ट हमें मिलते रहें। नेक्स्ट चीज़ हमें इस पेंसिल टूल के अंदर जो देखने को मिलती है वो ये है कि हमारा ये पाथ ड्रॉ हो चुका है। राइट, मैंने ये दोनों पाथ्स यहाँ पर अगर आप देखें, एक पाथ में ये ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, एंड इसके अंदर हमें लाइंस कर्वेचर्स दिख रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको एडिट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए क्या होता है कि मैं इसी पेंसिल टूल को लेता हूँ, तो ये इसकी शेप्स के अंदर देखें जितने भी इस लाइन के ऊपर एंकर पॉइंट्स हैं वो मुझे यहाँ से शो हो रहे हैं। लेट्स से मैं यहाँ से इसको नीचे की तरफ से लेकर यहाँ पर ऐड करता हूँ, तो क्या हुआ कि वो ऑटोमेटिकली पाथ जॉइन हो गया और वो ट्रांसफॉर्म हो गया अपनी दूसरी शेप के अंदर जो मैंने नेक्स्ट ड्रॉ की। तो आई होप आपको पेंसिल टूल भी इजीली समझ में आया होगा। रैंडमली आप जो भी ड्रॉ करते हैं एज अ पेंसिल, एज अ स्केच आर्टिस्ट, जैसे आप पेंसिल लेकर अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर जैसे जैसे रफ लाइन ड्रॉ करेंगे, आपके इस आर्ट बोर्ड के ऊपर इसी तरीके से जहाँ जहाँ आप अपनी कर्सर को पेंसिल टूल की मदद से लेकर जाएंगे, वहाँ वहाँ पर आपको एक कंप्लीट पाथ मिलता जाएगा। एंड दिस कैन बी हेल्पफुल फॉर यू जब आप कुछ फ्रीली डिज़ाइन करना चाह रहे हों, बिल्कुल आज़ादी के साथ, किसी और टूल का इस्तेमाल किए बगैर, यानी कुछ स्केच करना चाह रहे हो, तो ये टूल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अगले टूल की तरफ जाने से पहले हम पेंसिल टूल की फेडिलिटी को बिल्कुल ज़ीरो करके, यानी एक्यूरेट पर लाके एक रफ सा पाथ ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हमें अगला टूल थोड़ा समझने में आसानी हो। मैं यहाँ से बिल्कुल रफ पाथ ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा रफनेस ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखें कि किस तरह से रफ सा पाथ मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ जो कि है स्मूथ टूल। जैसे कि हमने इसके अंदर देखा था कि हमारी इस फेडिलिटी के अंदर एक चीज़ आती है स्मूथनेस, यानी कि स्मूथ क्या है, तो ये चीज़ हमें एक्स्ट्रा टूल के अंदर मिल जाती है स्मूथनेस। यानी अगर हम अपने पाथ को स्मूथ करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि स्मूथ टूल लेकर अपने इस पाथ के ऊपर ड्रैग करते हैं। देखें, अब इसके अंदर आपने क्या देखा कि हमें यहाँ पर इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एंकर पॉइंट्स ब्लू ब्लू से शो हो रहे हैं। देखें, यहाँ पर एंकर पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा शो हो रहे हैं, बट जब हमने यहाँ पर स्मूथ टूल यूज़ किया तो उससे क्या हुआ, एंकर पॉइंट्स कम हो गए। मतलब ये होगा कि उसके कर्व्स ऐड हो जाएंगे, कर्व्स ज़्यादा हो जाएंगे, और एंकर पॉइंट्स कम होंगे, मतलब कि पॉइंट्स कम हो जाएंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ हो सके। तो मैं जैसे जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखें इसके अंदर स्मूथनेस बढ़ती जा रही है, यानी इसके एंकर पॉइंट्स कम होते जा रहे हैं। एंकर पॉइंट्स कम होंगे तो क्या होगा, इसकी स्मूथनेस ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी। तो ये एक टूल है जो कि आपके पाथ को, आपके सिंपल एग्रेसिव से या फिर आप रफ से पाथ को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसको स्मूथ कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो ये एक सिंपल सा टूल था जो कि कहीं भी अगर आप ज़्यादा एंकर पॉइंट्स ऐड कर देते हैं या फिर गलती से आपका पाथ कुछ रफ सा हो जाता है, तो इसकी मदद से आप उसको स्मूथ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टूल है पाथ इरेजर टूल। ये क्या चीज़ है, ट्राई करते हैं इसको। मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल लिया है जिसका मैं स्ट्रोक रख देता हूँ, और उसके बाद ले लेते हैं पाथ इरेजर टूल। ये टूल क्या करता है कि हमारे पाथ को डिलीट करेगा। हम अपने पाथ के ऊपर एक बार इसके ड्रैग करेंगे तो क्या होगा कि इरेज हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल क्या है कि हमारे पास को इस तरीके से डिलीट कर देता है। अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट ऐड कर दूं, यानी इसके स्ट्रोक को मैंने बढ़ा दिया, एंड यहाँ से मैं इनके बिल्कुल एजेस पर थोड़ा सा, जहाँ जहाँ हमारा पाथ ख़त्म हो रहा है वहाँ मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह के एरोज़ आ जाएं। इस कंप्लीट पैनल को, इस स्ट्रोक के कंप्लीट पैनल को हम आने वाली क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ। सी किस तरह का इंटरेस्टिंग लुक हमें मिल गया। तो पाथ इरेजर टूल क्या कर रहा है, हमें अलग अलग पाथ्स यानी शेप के अंदर से पाथ्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है। मैं अगर यहाँ से सर्कल के ऊपर इस चीज़ को ट्राई करें, एंड लेट्स से हम एक पेंसिल टूल से कुछ बना लेते हैं ताकि उसके ऊपर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ से पाथ इरेजर टूल लेकर सबसे पहले इसके ऊपर ट्राई करते हैं।
अगर सर्कल के ऊपर ट्राई करें तो यहाँ से भी क्या होगा, पाथ हमारा इस तरह से डिलीट होता जाएगा। तो ये टूल भी हमारी शेप्स को सिंप्लीफाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। नेक्स्ट टूल हमारे पास आता है जॉइन टूल। जॉइन टूल क्या करता है, हमारे पाथ के एंड्स को जॉइन करता है। लेट्स से मैं यहाँ पर दो लाइंस ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर मैंने दो लाइंस ड्रॉ की जो कि सेपरेट हैं, एक दूसरे से दूर हैं, करीब बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल जॉइंट नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पर इनको दूर रखकर उसके बाद जॉइंट टूल की मदद से इन एंकर पॉइंट्स के अराउंड ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ से क्या हुआ कि जो करीब एंकर पॉइंट्स थे वो क्या हो गए, ऑटोमेटिकली जॉइन हो गए, राइट। मैं इसको अगर ये चीज़ बना लेता हूँ और इस पॉइंट को मैं यहाँ से जॉइन करने बैठता हूँ, अलग से मैं इसको एंड पे एंड जॉइन करना चाहूँ, तो क्या हो रहा है कि देखें काफ़ी ज़्यादा ट्रबल आ रही है इसको एक दूसरे के ऊपर रखना। फिर अगर हम इसको जॉइन करने के बाद जूम करके देखें, यहाँ पर देखें कि बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर मैच नहीं हो रहा, राइट। अगर मैं इसको बिल्कुल जूम करने के बाद, थोड़ी मेहनत करने के बाद इसको जॉइन कर भी लेता हूँ, फिर भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये अलग एंकर पॉइंट है और ये अलग है, जो कि अलग हो सकते हैं, यानी एक शेप में कन्वर्ट अभी भी ये नहीं हुए। यहाँ पर क्या हुआ कि एक और एंकर पॉइंट ऐड हो गया। यहाँ पर देखें तो जो हमारे दो एंकर पॉइंट्स अपनी शेप के अंदर थे वो यहाँ पर अवेलेबल हैं, बट एक और एंकर पॉइंट हो गया जो कि इसको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर चुका है, बिल्कुल स्ट्रेट कर चुका है, एक दूसरे से जॉइन कर चुका है। तो इसके ऊपर ट्राई करते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, जॉइन टूल लेंगे और इसके अराउंड ड्रॉ करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड होने के बाद ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, जॉइन हो जाएंगे इस तरीके से। और उसके बाद ये क्या होता है कि ये एक ही शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह की छोटी छोटी डिटेलिंग के अंदर पाथ्स को जॉइन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रबल आ सकती है। तो इसके लिए हम जॉइंट टूल का इस्तेमाल करके अपने पाथ को ईजिली जॉइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये टूल्स, इसके अंदर के तमाम सब टूल्स आपको कम्प्लीटली ईजिली समझ में आए होंगे। ये छोटे छोटे टूल्स भी हमारे डिज़ाइनिंग के अंदर काफ़ी बड़े बड़े काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और हमारे काम को आसान करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो हमने किसी भी टूल को निगलेक्ट नहीं करना, नज़रअंदाज नहीं करना। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड़ पर, किसी ना किसी ट्रबल के अंदर ये छोटे छोटे टूल्स हमें काम को आसान करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इनकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है, तमाम टूल्स को एक साथ लेकर चलना है, तमाम टूल्स को एक साथ ट्रीट करना है, ताकि कहीं पर भी अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो उस टूल की मदद से हम अपनी डिज़ाइनिंग के अंदर या अपने प्रोजेक्ट के अंदर उसकी मदद से हम उसको आसान कर सकें। इन टूल्स का मतलब ही यही होता है कि आपको काम को आसान किया जाए। जितने ज़्यादा टूल्स आपको आते होंगे, जितने डिटेल के अंदर आते होंगे, आप उनको उसी तरीके से यूज़ करके मज़ीद अपनी डिज़ाइनिंग को इन्हेंस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये तमाम टूल्स समझ में आए होंगे, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की अपकमिंग क्लासेस, अपकमिंग लेसन्स और प्रोजेक्ट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर एक न्यू लेसन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।